हेलो प्यारे बच्चों, मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में या विद्युत चुंबकीय तरंग, और उसका दूसरा नाम जो बहुत सारी जगह यूज किया जाता है वो क्या होता है तुम्हारे पास में, विकिरण ऊर्जा। मींस आज का भी जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि EWM या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। नाम से भी पता चल रहा है कि ऐसी तरंगे जो किससे मिलकर बनी है, विद्युत तरंगों से और चुंबकीय क्षेत्र की तरंगों से। ठीक है, इसको यदि सिंपल वे में अपन समझना चाहें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ है ना, कोई भी हो सकता है तुम्हारे पास में। मान लो मैं एक पदार्थ ले रहा हूं। अब हर पदार्थ जो होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, या तो ऊर्जा क्या करता है, उत्सर्जित करता है, या ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है ना। तो ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का ग्रहण करना जो हो रहा है वो जिस वे में हो रहा है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, तरंग बोला जाता है। और वो तरंगे क्या होती है तुम्हारे पास में, विद्युत चुंबकीय तरंगे। मींस ये पदार्थ है, यदि इससे ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, और हो सकता है कि ये ऊर्जा का क्या करे, अवशोषण भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा पदार्थ की नेचर पे, पदार्थ कैसा है कि मींस ऊर्जा अवशोषित करेगा या ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। मींस ये पदार्थ ऊर्जा जिस रूप में क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है या त्याग रहा है। तो मींस ये जो है, मींस ऊर्जा का उत्सर्जन और ऊर्जा का जो अवशोषण है जिस रूप में होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास में, उनको क्या बोला जाता है, तरंग बोला जाता है ना। और ये तरंगे जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है तुम्हारे पास में, विद्युत क्षेत्र प्लस किससे, चुंबकीय है ना। मीन्स ये ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है या उत्सर्जन कर रहा है। तो ये दोनों मीन्स यदि ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है, ये जिस रूप में होता है वो क्या होती है तुम्हारे पास में, तरंगे होती है। और उन तरंगे या ये तरंगे जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तरंगों से मिलकर बनी होती है। और इन दोनों को कंबाइन रूप में, मींस विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तरंगों को जब मिलती है तो कुछ नई तरंगे क्या होती है, उत्पन्न होती है। उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो ये दोनों जो है वो क्या होगी तुम्हारे पास में, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हो क्या रहा है, पदार्थ है, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा या ग्रहण करेगा, जिस रूप में उत्सर्जित या ग्रहण करता है वो क्या होता है, तरंग होती है। ये तरंगे किससे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनी होती है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ये बात हो गई कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है। अब इन तरंगों की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या गुणधर्म होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, तुमने 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं या लंबवत होते हैं। मींस यहाँ पे 1 by 1 करके अपन लिखेंगे। यदि मान लो विद्युत क्षेत्र तुम्हारे पास में इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है, और इसके लंबवत दिशा में ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना।
तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की जो तरंगे हैं जब मिलेगी तो कुछ नई तरंगे बनेगी, तो वो तरंगे क्या होती है, इन दोनों के भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मींस वैसे 3D में यदि तुम देखना चाहोगे तो वो क्या होगा, यहां से भी 90 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा 90। मींस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो मेरा मार्कर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन को या गमन की दिशा को, है ना। तो अब अपन को यदि 3D में रिप्रेजेंट करना होता है बोर्ड पे, तो अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं, जेड एक्स एक्सिस। मींस अपन ऐसा बोल सकते हैं ये जो एक्स एक्सिस है इस पे विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे अपन क्या ले रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो चुंबकीय तरंगों की गमन की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इन दोनों क्षेत्रों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मींस जेड एक्सिस पर क्या होगी तुम्हारे पास में, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, चुंबकीय तरंगों की गमन की दिशा। ठीक है, मींस तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मींस यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना होता है, 90 होता है। इन दोनों के बीच में भी कितना होता है, 90। और जेड और वाई के बीच में भी कितना होता है, 90, है ना। मींस तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो गमन करती है वो इन दोनों क्षेत्रों के क्या होती है, लंबवत दिशा में गमन करती है। तो ये पहली बात होगी कि इनका गमन कैसे होता है। सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, ऊर्जा का ही रूप होती है। और ऊर्जा जो है ना, जिस रूप में ट्रेवल करती है, जिस गति से ट्रेवल करती है, वो क्या होती है तुम्हारे पास में, किसके बराबर होती है, प्रकाश की गति के। मींस अपन ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के गति जो है ना, किसके बराबर होती है, प्रकाश के और प्रकाश का वेग जो होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास में, सी से रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से ऐसा लिखा जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो गति है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारे पास में बात हुई उसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। अब यदि बात आती है थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोला जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मींस तुम्हारे पास में विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकती है और वो किसी भी माध्यम में भी क्या कर सकती है, गमन कर सकती है ना। तो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या लिख सकते हैं, EMW निर्वात तथा माध्यम दोनों में गमन कर सकती है। ठीक है, तो तीन ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी इनकी। फर्स्ट था कि इनकी जो गमन की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, लंबवत होती है। दूसरी अपन ने बात की कि किस फॉर्म में निकलती है, ऊर्जा के रूप में होती है, इसलिए इनकी जो गति हो किसके बराबर होती है, प्रकाश के वेग के। और जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चौथा बात है कि किस माध्यम में गमन करेगी तुम्हारे पास में, तो ये माध्यम में भी गमन करती है और निर्वात में भी क्या कर सकती है, गमन कर सकती है ना। फोर्थ अपन यदि मैं डिस्कस करना चाहूं, है ना, तो तुम्हारे पास में कि विद्युत चुंबकीय किरणें जो है ना, उनके रिगार्डिंग कैसे अपन उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने ये यहां पे जो है एक्स एक्सिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करा है, इनके गमन की दिशा, EMW गमन की दिशा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो कुछ ऐसे रूप में ट्रेवल करती है तुम्हारे पास में। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारे पास में क्या है, EMW
W तरंग। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, उनकी ऊंचाई है ना, और ये उनकी क्या है, गहराई है। इनकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की किसके सापेक्ष में, उनके गमन की दिशा के सापेक्ष में, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई होती है उसको बोला जाता है तुम्हारे पास में क्या, आयाम। ठीक है, जितना ये होता है उतना ही क्या होता है, ये वाला होता है। तो ये भी तुम्हारे पास में क्या होता है, आयाम ही होता है। अब जो ये वाले पॉइंट है, कौन से, अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु, है ना, इन तीनों को क्या बोलते हैं अपन, सुरंग बोला जाता है या क्रस्ट, है ना। तो ये क्या होता है तुम्हारे पास में, क्रस्ट। ये जो है इनको क्या बोला जाता है तुम्हारे पास में, गर्त या क्या बोलते हैं, थ्रोट, THROUGH। तो ये भी तुम्हारे पास में क्या है, गर्त होता है। ठीक है, अब बात आती है तुम्हारे पास में कि दो सुरंग, कोई भी दो हो सकते हैं, मीन्स आसपास वाले, मीन्स ये या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है, मीन्स इस वाले सुरंग से लेकर यहां तक की दूरी जो होती है वो किसके बराबर होती है तुम्हारे पास में, लेमड़ा या तरंग दैर्घ्य के बराबर, है ना। वो यहां पे भी हो सकता है, इनके लिए भी सेम होता है, मीन्स किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव गर्त के बीच की दूरी या कॉन्जुगेटिव क्रस्ट के बीच की दूरी क्या होती है तुम्हारे पास में, तरंग दैर्घ्य होता है। तो ये सिंपल सा अपन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है वो बात आई, है ना। अब आज अपन ने सिंपल सा डिस्कस किया कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आयाम क्या होता है ना, और भी इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है, जैसे आवर्ती क्या होती है ना, सम टाइम पीरियड क्या होता है तुम्हारे पास में, तरंगों की संख्या क्या होती है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वो हर जगह तुम्हें काम आएगी। नेक्स्ट जो जैसे स्पेक्ट्रम में बात करेंगे, है ना, उन सब जगह तुम्हारे पास में क्या आती है, काम आती है। तो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, तो वो कल अपन डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं वो लाइक करना एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।